विविध अंगों के उसकी भिन्न स्वरूप दर्शाते हुए हमने देव पूजन का महत्व, देव पूजन तो हम देव की शब्द की परिभाषा, परमेश्वर शब्द की परिभाषा, भगवान की परिभाषा, जिसमें इत्यादि इत्यादि सामर्थ्य हो। परमेश्वर उसी का नाम है, भगवान उसी को कहते हैं, आदि आदि बातें। ऐसे परमेश्वर का पूजन करना है। तो अब तक के विचन में आपने अपने ढंग से जो समझा हो, जैसे कि कल हमने एक ही बात रखी थी, अनन्यता, अनन्य भावना से प्रभु का चिंतन करना, अनन्य भावना रखनी, मन के अंदर प्रभु के प्रति लगाव रखना, स्नेह रखना। इसके अतिरिक्त संसार का कोई भी किसी प्रकार का भी सामर्थ्य संपन्न कोई व्यक्ति, देवता या और कोई आ जाए तो भी उसके प्रति नतमस्तक न होकर, उसके प्रति श्रद्धा न व्यक्त कर, केवल एक अकेले परमेश्वर को ही मामेकं शरणं व्रज, प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसी का ही स्मरण करना, चिंतन करना, ध्यान करना, वंदन करना। तो वंदन की बात चल रही थी। ये देव पूजनम, कोई भी कर्म तीन ढंग से होता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। शारीरिक तप के अंतर्गत पूजनम की बात थी, और उसके लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, ये प्रभु की आज्ञा का आदेश, जिसको हमने आपके सामने रखा था। जहां ये शारीरिक बात आई है, क्योंकि पत्र पुष्प चढ़ाना है, वहां अनन्य भावना रखनी, ये मानसिक बात आती है। मन से और किसी का चिंतन ध्यान न करके केवल प्रभु का चिंतन ध्यान करना, उसी की अनन्यता के मुद्दे रखकर पूजन करना, एक निष्ठा रखनी, वाचिक के अंतर्गत आया, मानसिक के अंतर्गत बात आई। अब उसी के साथ साथ आत्मोद्धार के लिए आवश्यक है प्रभु का नाम स्मरण करना, क्योंकि बिना इसके पूजन होगा ही नहीं। स्वामी कहते हैं चतुर्वेद स्मरण दिखाया गया है, नाम, लीला, मूर्ति, चेष्टा, ये पूजन के अंतर्गत चारों ही बातें आएंगी। जब तक हम नाम स्मरण में इन चारों बातों का सिलसिला प्रारंभ से नहीं रखेंगे, इनके अंतर्गत हम जब तक इस तरीके को नहीं अपनाएंगे, तब तक वो पूजन अधूरा रहेगा। शारीरिक पूजन किया, हमने पत्र पुष्प चढ़ा ली, मन में अनन्य भावना रख ली, लेकिन साथ में वाचिक भी स्मरण होना है, क्योंकि वाचिक स्मरण के बिना स्थिरता बन नहीं पाएगी, योग्यता बन नहीं पाएगी, अयोग्यता हट नहीं पाएगी। और जब तक अयोग्यता नहीं हटती, योग्यता बनती नहीं, तब तक साधक, तब तक हम उस परमेश्वर प्राप्ति के अधिकारी बन नहीं पाते। तो इसलिए ये और पूजन के अंतर्गत आया हुआ हमारा आज का प्रसंग
वाचा से प्रभु का नाम स्मरण करना, मन का साथ में सहयोग, पहले उसके ऊपर कंट्रोल, क्योंकि ये अगर कंट्रोल में नहीं आता मन, तो वाचा भी नहीं जो है कुछ कर पाएगी, इधर उधर भटकेगा, भले ही जीवा बावरी मन में के अनुसार कहेगी भी, बात करेगी भी कुछ, समझाएगी भी कुछ, लेकिन यथास्थिति नहीं रख पाएगी, क्योंकि चंचलता जो है मन की है। तो नाम स्मरण करने के लिए मन की चंचलता को स्थिर रखना होगा, वाचा से तभी स्मरण होगा, एक दूसरे का संबंध नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। और ये मन बहुत ही चंचल है प्रभु, इसकी चंचलता अर्जुन ने बताई है, क्योंकि प्रकांड विद्वान था, जहां धनुर्धारी था ही, वहां विद्वत्ता में उसके समान कोई था ही नहीं उस समय में, क्योंकि उसका लेपाधिकार जो था, पिंड जो था, वो त्रेता युग के ज्ञानी के भजन से था। इसी कारण तो अनेक प्रकार के प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किए गए अर्जुन के द्वारा। भाई पुस्त्यार्जुना चाहिए श्री कृष्ण चक्रवर्ती सीच पर अर्जुन की जो बातें थी, जिनके संदेह थे, वो भगवान श्री कृष्ण ही हटा पाए। संदेह शंकाएं भगवान ने ही दूर की। फिर भी भाई शंका पारुखेसना सरसंधानी लिया ऐसी आशंका। अर्जुन की शंकाएं कैसी थी प्रभु? सरसंधानी लिया, बाण जैसे तर्कस से एक के बाद निकालता है योद्धा, देर नहीं करता, देर करने पर बाण छूटने से रह जाता है। एक के बाद एक जो है तर्कस से बाण निकाला जाता है योद्धा के द्वारा। अर्जुन की ऐसी शंकाएं थी, चक्रधर स्वामी कहते हैं। इसका तरीका ये कहते हैं कि अर्जुन का बाण चलाने का भी तरीका था। रामचंद्र जी जब राम चलाते थे तो उनके हाथ में जो मुद्रिका थी, उसका जो नग था, खड़ा जो था, वो नजर नहीं आता। और अर्जुन चलाता था उसके शरीर के मुद्रिका के नग को पहचाना जा सकता। और इतनी ऐसी बाण चलाने की उसकी पद्धति तरीका था। तो ऐसे ही शंकाओं का जो है अर्जुन के मुख से निकला हुआ एक प्रकार से पूरा का पूरा संदेह का रूपी सागर था। और भगवान कृष्ण हटाए, फिर भी हटा नहीं पाए। भाई अर्जुना की शंका पारु खेचना ते मेरी विश्व रूप प्रकट ने मन शंका पारु खिली। सरसंधान लिया ऐसा क्यों ऐसा हुआ? भाई अर्जुन की शंकाओं का भगवान कृष्ण को भी एक बार से सोचना पड़ता था। ऐसी सरसंधानी क्यों थी? वो त्रेता युग का भजनी पुरुष पाप था। पिंड उसका त्रेता युग के ज्ञानी को भोजन खिलाने था। और भगवान कृष्ण ने द्वापर युग का पिंड धारण किया। युग के अनुसार युगानुग परमेश्वर, युग के अनुसार परमेश्वर था। इसीलिए बाई अर्जुना की शंका पारु खेचना ते मेरी विश्वरूप प्रकट ले शंका पारु की। विश्वरूप दिखाया गया अर्जुन को, तब शंकाओं का समाधान हुआ। तो ऐसा प्रकांड योद्धा जहां था, वहां प्रकांड विद्वान भी था। और ऐसी शंकाएं भगवान कृष्ण से उसने जिसका निवारण करना सारा बाकी। ऐसा वो प्रकांड विद्वान पुनीत क्या कहता है? चंचलम ही मन कृष्ण प्रवासी बलवदृढ़म तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायु हे प्रभु, मैं चंचल मन, चंचलम ही मन कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल। कैसा चंचल है?
प्रमाथी ऐसा दृढ़ है, ऐसा दोषवान है, जैसे वायु के ऊपर जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह मैं भी अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन की ये बात, यानी वो योद्धा जहां था वहां विद्वान भी था, सही बात कह रहा था, क्योंकि मन की चंचलता ही आप देखते हैं, अपने से अनुभव कर लीजिएगा कितना चंचल। वायु नहीं सुदृढ़ हूं, हवा झोंके चलती है ऐसी, अभी यहाँ बैठे हैं, कलकत्ता पहुंच जाएगी, बॉम्बे पहुंच जाएगी, ये खाया वो खाया, वहां देख के आए, 1 मिनट में कहां पहुंच जाएगा। मैं मना चंचलम, भगवान मेरा मन, और इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता मैं। ठीक है, असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम, मन चंचल है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से वश किया जा सकता है, लेकिन कैसे? अभ्यास कौनते वैराग्य, अभ्यास के द्वारा तू इसको अपने अधीन कर पाएगा। भगवान का पूजन करना है, भगवान का स्मरण करना है, ध्यान करना है, इसको अभ्यास चाहिए, प्रयोग अभ्यास, बिना अभ्यास के नहीं बनेगा काम। कहते हम रिकॉर्ड लगा कर मन में बनाएंगे, इसको वश करना बहुत ही कठिन है। अर्जुन जैसा योद्धा, अर्जुन जैसा विद्वान हाथ जमीन पे टिक चुका है, नहीं कर सकता, लेकिन अभ्यास ही तो होते हैं, अभ्यास, और अभ्यास करना है मन को वश करने के लिए क्या करना होगा? मन, उसके साथ इंद्रिय, उसके साथ बुद्धि, और फिर जाकर के मुक्ति का करना। इनको जब तक अपने अधीनता में नहीं कर पाओगे, प्रभु का वंदन नहीं कर पाओगे, प्रभु का स्मरण नहीं कर पाओगे, प्रभु का चिंतन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन ऐसा चंचल है, इसको जीत लेना आवश्यक। इसी तरह इसके साथ इंद्रियां जुड़ी हुई है, ये रथवान है, कोचवाने और इंद्रियां जो है रस्सियां हैं बड़ी, वो इंद्रियां बड़ी रस्सियों के साथ भागती इधर उधर, पूरा जैसे रथ को जोड़ा हुआ हो, रस्सियां ढीली कर दी जाए इधर उधर भागता है। इसी प्रकार ये मन के साथ जुड़ी हुई इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के साथ बुद्धि है, और उनका संबंध जुड़ जाएगा, परस्पर तो साथ सद जाएगा। प्रभु का स्मरण, प्रभु का वंदन, प्रभु का चिंतन। तो इसलिए मन की एकाग्रता क्या होता है भगवान ने करने के लिए अभ्यास है, तो कौन थे? अभ्यास, निरंतर अभ्यास। कहते माला किसलिए पीनी, माला किसलिए, मन से याद नहीं, कभी नहीं हो पाएगा प्रभु। माला साधन है, ये आपके मन को रोकने का पहला स्टेप है। हाथ में आपकी माला नहीं है, मन इधर उधर जाएगा, वैसे भी जाएगा माला होते हुए भी, पर आप उसको कर दिया, सिमरन कर रहा है, क्यों उधर भाग जा रहा है। तो ये माला साधन है, इसको पहले रोकने के लिए। ये आपके हाथ में है, भले ही मान इधर उधर जाए, लेकिन फिर रोक सकते हैं आपके द्वारा। भैया स्मरण कर रहा है, ठहर जाए। तो ये आपका अभ्यास का साधन है, साधन के बिना सत्य मिलता नहीं। इसलिए पहले इसको जो है अपने अधीन करने के लिए इसके साथ जुड़ी हुई इंद्रियां हैं, उनको भी अपने अधीन करना होगा, क्योंकि ये इंद्रियां जो है ना बड़ी ही भागने वाली इधर उधर है, बड़ी कठिनाई से होती है, क्योंकि इसका जो सारथी है ना वो बड़ा ही दुष्ट है। तो इसलिए विचार हमें ये करना होगा। शास्त्रकार समझाते हैं आपको कि अरे मानव, एक एक इंद्रिय का प्राणी संसार के अंदर चल बसता, अपनी जान गंवा बैठता है, तुझे कितनी सावधानता से अपनी जिंदगी बितानी होगी। ये आता है कुरंग मातंग पतंग भंग मीना हता पंचवीरेव पंच एक प्रमादी स कथम नान्यते ये सेवते पंचवीरेव पंच। अरे मानव, संभाल अपने लिए, अपने आप को संभाल, क्योंकि एक एक इंद्रियों के अधीन हुआ ये प्राणी मारा जाता है संसार के अंदर। उदाहरण देकर कभी समझाया है,
कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण जैसा चपल प्राणी आपको कोई नहीं मिलेगा भागने वाला। शेर भी नहीं उसके मुकाबले भागता। वो छलांगे लगाकर पड़ सकता है, लेकिन भागने में जितना हिरण तेज है इतनी और कोई कुरंग। लेकिन उसको पकड़ते कैसे आप जानते हैं? पकड़ में नहीं आता हिरण आसानी से। मुरली की मधुर तान सुनाई जाती है। जब मधुर तान सुनाई जाती है तो उस आवाज से, उस मधुर ध्वनि से आकर्षित होकर आकर वो जाल में बन जाता है। क्या मतलब? कर्ण इंद्रिय का विषय, जिसके कारण उसकी जो है मन की स्थिति बदल गई। भागा चला जा रहा था कहीं और, लेकिन सुनाई दी वो मधुर ध्वनि, आकर शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। तो एक इंद्रिय का प्राणी कुरुंग। मातंग कहते हैं हाथी। शेर के बाद हाथी का नंबर आता है, इतना बलवान प्राणी जंगल में और कोई नहीं। जानते हैं मानव पकड़ता है, उसको अधीन करता है। कैसे करता है? वो अपनी इंद्रिय के उपदेशी को थोड़े कारण पकड़ा जाता है। कहते हैं उसको पकड़ने के लिए उतना एक खड्डा खोद दिया जाता है, उसके ऊपर जो है पाट दिए जाते हैं, उसके घास फूस डालकर उसको पाट दिया जाता है। दूसरी ओर कागज से हथनी बना दी जाती है और उसका मन से इधर करके, उसके कारण हथनी समझ करके वो हाथी आकर होकर चला जाता है और आकर के उस खड्डे में जब समा जाता है, गिर जाता है। एक दिन तक रखते हैं, उसके बाद उसको पकड़ता है। इतना बलवान प्राणी, लेकिन अपनी एक कामना इंद्रिय के कारण मानव के वश में हो गया है। पतंग, पतंगे देखते हैं आप, लाइट के ऊपर अपनी जान गंवा देते हैं। हजारों पतंगे मन उठते हैं। केवल विषय क्या है, चाह क्या? नेत्र इंद्रिय, आंख की रोशनी जो है, बस रोशनी को पकड़ने के लिए जोड़ती है आंखें और पकड़ में आ जाते हैं, मर जाते हैं। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा। भृंगा कहते हैं भौरे, भौरा। जो भौरा लक्कड़ को छेद कर देता है डोर में लक्कड़ को, लेकिन फंसता है कहां?